ये लोग कुपोषण के शिकार हो गए हैं। पिछले 20 वर्षों से कुछ इनको दाना पानी मिल नहीं रहा है। गांव में जो क्या आप कहते हैं कि जो सबसे कमज़ोर बच्चा होता है ना, तो ज़्यादा गुस्साता है तो गरियाता है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। 20 वर्षों से सत्ता से बाहर हैं, तब तो इनकी हिमाकत इतनी है कि ये प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे सकते हैं, और कल जब ये सत्ता में आ जाएंगे तो ये सबकी माँ बहन करेंगे। तो ये इनका फ्रस्ट्रेशन है, इनके पास और कोई मुद्दा है नहीं। तो बौखलाहट में ये लोग कभी खुद गाली दे रहे हैं, कभी कार्यकर्ताओं से दिलवा रहे हैं, कभी प्रवक्ताओं से दिलवा रहे हैं। इसके पहले चिराग पासवान जी की माँ को गाली दिया गया, उसके पहले इनके प्रवक्ता ने हमारी माँ को भी गाली दिया कि भाई हमारी सरकार बनती है तो हम लोग माँ का अपमान का के लिए छूट दे देंगे बिहार वासियों को कि भाई कोई भी किसी की माँ को अपमानित कर सकता है। सीटी मार रहे थे, टिटकारी मार रहे थे, हो कर रहे थे। तो जो घर के महिलाओं को सम्मान नहीं दिए, दूसरों की महिलाओं को क्या सम्मान देंगे? हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं या शर्मिंदा हैं, इस शब्द का इस्तेमाल तो कम से कम करते, बात वहीं खत्म हो जाती। क्या उसने अपने ही जाति के सबसे बड़े नेता चिराग पासवान जी का अपमान नहीं किया? क्या उसने एक दलित अशोक चौधरी जी को बेटी बेचवा नहीं कहा? क्या उसने एक महिला केंद्रीय मंत्री तत्कालीन स्मृति ईरानी जी को कमर्शियल सिलेंडर नहीं कहा? क्या उसने मेरी माँ को गाली नहीं दी? उसने छोड़ा किसको? दरभंगा के एक मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उनकी मां को गाली दी जाती है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भावुक होते हैं और बिहार बीजेपी की ओर से बिहार बंद का ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन अचानक सोशल मीडिया में विपक्षी दल के तमाम नेताओं के द्वारा एक ट्वीट को बार बार वायरल किया जा रहा है। अब वह ट्वीट है आशुतोष कुमार का, जो भूमिहार समाज के नेता हैं और अब बीजेपी के साथ है। तो अभी हमारे साथ बीजेपी नेता आशुतोष कुमार है, उनसे पूछेंगे। सर, दरभंगा में जिस तरह से पीएम मोदी की मां को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, पीएम की मां हो या किसी भी आम नागरिक की मां हो, सम्मान सबका होना चाहिए। इस घटना को किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो हेडलाइंस बिहार के सभी दर्शकों को अपनी तरफ से नमस्कार करते हैं, और हम उन्हें ये कहना चाहते हैं कि देखिए, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। तो आज जब ये पिछले 20 वर्षों से सत्ता से बाहर हैं, तब तो इनकी हिमाकत इतनी है कि ये प्रधानमंत्री की मां को गाली दे सकते हैं, वो भी सार्वजनिक मंच से। और कल जब ये सत्ता में आ जाएंगे तो ये सबकी मां बहन करेंगे। फिर ये किसको छोड़ेंगे? आज देखिए, प्रधानमंत्री की मां को गाली देना सार्वजनिक मंच से 20 वर्षों तक सत्ता से बाहर रहने के बाद, तो ये इनका फ्रस्ट्रेशन है, इनके पास और कोई मुद्दा है नहीं। और दरअसल ये किसी मुद्दा पर एनडीए को काउंटर कर नहीं सकते। तो लोग गांव में जो क्या आप कहते हैं कि जो सबसे कमज़ोर बच्चा होता है ना, तो ज़्यादा गुस्साता है तो गरियाता है। गांव में जो झगड़ा हो जाएगा तो जो सबसे कमज़ोर कुपोषण का शिकार रहेगा वो गाली देगा। तो वही हाल इनका है। ये लोग कुपोषण के शिकार हो गए हैं। पिछले 20 वर्षों से कुछ इनको दाना पानी मिल नहीं रहा है। पिताजी का जो, लालू जी का जो घोटाला किया हुआ था, संपत्ति 700-800 करोड़ रुपए का, वो सब धीरे धीरे अब जगह लग गया। तो फिर से इनको चाहिए, फिर कहीं घोटाले का ऑप्शन मिलना चाहिए। अब वो मिल नहीं रहा है। तो बौखलाहट में ये लोग कभी खुद गाली दे रहे हैं, कभी कार्यकर्ताओं से दिलवा रहे हैं, कभी प्रवक्ताओं से दिलवा रहे हैं। और माँ को अपमानित करना ये कोई पहली बार इनका नहीं है। इसके पहले चिराग पासवान जी की माँ को गाली दिया गया, उसके पहले इनके प्रवक्ता ने हमारी माँ को भी गाली दिया। तो माँ की गाली, माँ का अपमान, माँ के लिए अपशब्द, ये राजद और कांग्रेस के चुनावी एजेंडे में शामिल है। उनके, मैं तो कहता हूँ कि उनको चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल कर देना चाहिए कि भाई हमारी सरकार बनती है तो हम लोग माँ का अपमान के लिए छूट दे देंगे बिहार वासियों को कि भाई कोई भी किसी की माँ को अपमानित कर सकता है। कल बिहार बंद बुलाया गया है। ये एक सांकेतिक बंद है। हम लोग उनके राजद के गुंडों की तरह बंदी नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा, पिछली बार जो कुछ ही दिन पहले की बात है, जो राजद ने बंदी बुलाई थी, उसमें एक शिक्षिका स्कूटी से स्कूल जा रही थी। शायद बेचारी को नहीं पता हो कि बंदी है, और न केवल उसे रोका गया, न केवल उसे वापस किया गया, बल्कि ऐसे टिटकारी मारा गया जैसे नहीं सड़क छाप जो गुंडे वो
नाचने गाने में देख के जो करते हैं, वैसे ये लोग सीटी मार रहे थे, टिटकारी मार रहे थे, हो कर रहे थे। और ये लोग कहते हैं कि हम लोग माई बहन योजना लाएंगे, हम लोग माँ बहनों का सम्मान जानते हैं। वो सारा वीडियो सार्वजनिक है, सब लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सब लोग देखा है, न्यूज़ वालों ने चलाया है। ये इनका माँ बहन योजना है। तो ये तो महिलाओं का सम्मान करना पहले भी नहीं जानते थे। आपने देखा होगा, ये अपने जो घर की बहू का सम्मान नहीं किया, एक मुख्यमंत्री की पोती जो इनके घर की बहू, हम ऐश्वर्या जी की बात कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव की पहली पत्नी, बाल पकड़ के और सड़क पर फेंक दिया गया रात में। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया कि मुझे राबड़ी देवी पिटाई करती हैं, मारती हैं, तेजस्वी टॉर्चर करते हैं। तो जो घर के महिलाओं को सम्मान नहीं दिए, दूसरों की महिलाओं को क्या सम्मान देंगे? वोट अधिकार यात्रा के दौरान हमने देखा कि दरभंगा में अपशब्द कहा गया। आरा जब राहुल गांधी पहुंचते हैं तो कुछ लोगों के द्वारा काला झंडा दिखाया जाता है, तो राहुल गांधी उन्हें अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या गाली हमने दी है या कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने दिया है, क्या हमने इसका समर्थन किया। तो जब कांग्रेस के द्वारा इस बात को लेकर खंडन कर दिया गया है, बावजूद इसके बीजेपी मुद्दा बना रही है, क्या बिहार चुनाव के लिए मुद्दा सेट हो चुका है? कहीं भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर ना तो राहुल गांधी जी बोले हैं और ना तेजस्वी जी बोले हैं, और ना ही इसके लिए माफी मांगे हैं भाई। बट उनके प्रवक्ताओं ने खंडन किया है। भाई प्रवक्ताओं ने क्या खंडन किया? प्रवक्ताओं ने माफी मांगा। भाई मंच यदि मेरा है, मंच भारतीय जनता पार्टी का है, और उस मंच से यदि राहुल गांधी जी की माँ को या किसी की माँ को, तेजस्वी की माँ को गाली दी जा रही है, तो भाई गलती उसमें कार्यकर्ता की नहीं, गलती वहाँ तो जो उसमें प्रमुख है उनकी है, या जिसका मंच है उसकी है। तो सार्वजनिक रूप से ठीक है, हम मानते हैं कि उनकी गलती नहीं होगी शायद, लेकिन कम से कम इसमें आकर अपने स्पष्टीकरण तो देनी चाहिए थी। कम से कम ठीक है, हमारे कार्यकर्ताओं से ही गलती हुई, हमारे नेताओं से गलती हुई, हमारे जो व्यवस्थापक थे उनसे गलती हुई, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं या शर्मिंदा हैं, इस शब्द का इस्तेमाल तो कम से कम करते, बात वहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन नहीं, ये तो अपने जाहिल प्रवक्ताओं को आगे करेंगे कि तुम ये सही साबित करो कि भाई वो जो गाली दिया है वो सही है, चूँकि आपने ऐसा-ऐसा कहा था, आपके लोगों ने ऐसा-ऐसा कहा था। अभी जिस बात की चर्चा आपने की कि कल रात से ही जो हमारा पोस्ट या ट्वीट को ये लोग जो सर्कुलेट कर रहे हैं, आरजेडी अपने ऑफिशियल अकाउंट से, कांग्रेस अपने ऑफिशियल अकाउंट से, पेज से, सबसे डाल रहे हैं, तो ये क्या साबित करना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि जो लोग गाली दिए दलित महिला का क्या वो जिसको दलित महिला बता रहे हैं, क्या वो महिला कहलाने के लायक है? क्या उसने महिलाओं का अपमान नहीं किया? क्या उसने दलित महिलाओं का अपमान नहीं किया? क्या उसने अपने ही जाति के सबसे बड़े नेता चिराग पासवान जी का अपमान नहीं किया? क्या उसने एक दलित अशोक चौधरी जी को बेटी बेचवा नहीं कहा? क्या उसने एक महिला केंद्रीय मंत्री तत्कालीन स्मृति ईरानी जी को कमर्शियल सिलेंडर नहीं कहा? क्या उसने मेरी माँ को गाली नहीं दी? उसने छोड़ा किसको? उसने चिराग जी के बहनोई को नहीं कहा कि अपने बाप का पता नहीं है? क्या वैसी महिला को महिला कह देना क्या महिला समाज का अपमान नहीं है? वो महिला थोड़ी, वो तो बहिला है। वो तो बहिला है, जो बहिला बोलते हैं मगही शब्द में, जो बिल्कुल बिगड़ैल जिसको बोलते हैं, वो है। तो ऐसे लोगों को ये लोग हमेशा आगे करते हैं। ये लोग अभी भी एक प्रियंका भारती उसको नेशनल मीडिया में भेजते हैं अपने सबसे प्रमुख प्रवक्ता बताकर, और तमाम जितने भी पैनल में बैठे हुए हैं, पैनलिस्ट हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग, सबों ने एक साथ मिलकर उसका बहिष्कार किया। बोले ये प्रवक्ता के लायक नहीं है, और हमारा ये स्टेटस नहीं है कि हमारे साथ बैठ सके, इसको बोलने की तमीज नहीं है। तो ये तो हमेशा भद्दी जुबान भद्दी बातें करने वाले लोगों को ही अपना प्रवक्ता बनाते हैं। जो जितना गाली दे सकता है, जो जितनी गंदी बातें कर सके, जो जितना लोगों को अपमानित कर सके, वो उसके लिए प्रवक्ता का राह राजद में आसान है, कांग्रेस में आसान है। उसी मुद्दे पे लौटते हैं। आपने आरजेडी की महिला प्रवक्ता को लेकर आपके अकाउंट से, आपने नहीं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट से दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि बीच रोड पर सारी सहायक खींच लेंगे। आपने उसके बाद अपोलॉजी किया, माफी मांगा, और उसके बाद भी ये मामला विवादित हुआ। बावजूद इसके क्या आपको लगता है कि अब आप बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, इसीलिए पीएम मोदी की मां को लेकर अपशब्द कहा गया और आपको घसीटा जा रहा है, आपके उस फोटो को वायरल किया जा रहा है जिसमें आप पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और बीच में ट्वीट लगा हुआ है, तो क्या कारण यह है कि आप बीजेपी में शामिल हो चुके हैं?
देखिए, ये हमारा संस्कार है कि हमारे टीम के द्वारा उस बदसलूक महिला के द्वारा जो एक टिप्पणी की गई, जो हमारे समाज के जिनके एक प्रति एक आस्था है, उनके प्रति। मैं मान रहा हूँ ब्रह्मेश्वर मुखिया जी जी। के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने उस चीज का विरोध किया, और केवल विरोध न किया, उस पोस्ट को डिलीट करके और अपनी तरफ से एक मैसेज दिया कि भाई ये इस बात के लिए हम शर्मिंदा हैं कि हमारी टीम की तरफ से इस तरह की गलती की गई। बावजूद इसके अगले ही दिन, उस दिन भी लाइव आकर, उसी एकदम टाइमिंग जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, डिलीट करने के जस्ट बाद वो इसी इंतजार में थे कि हमने जो बोला है इस पर कोई रिएक्शन है। और रिएक्शन जब आया, रिएक्शन थोड़ा हार्ड था, हमने डिलीट किया, और उसके बदले में हमने कहा कि नहीं, एक महिला जैसी भी हो लेकिन महिला है। तो उसके जस्ट बाद वो लाइव आती हैं, उस लाइव में कंटिन्यू मीसा भारती जुड़ी रहती हैं, और जो बोलना था वहाँ बोली। उसके बाद अगले दिन जब SC ST थाने में मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराई जाती है, वहाँ पर उसने जो शब्द इस्तेमाल किया हमारी माँ के लिए, हमारी बहन के लिए, या मेरे मर्दानगी के ऊपर, वो कहीं से भी ये ये मानने को तैयार, जो सुन लेगा एक बार, वो मानने को तैयार नहीं हुआ कि ऐसी भी महिला हो सकती है क्या, ऐसी भी कोई प्रवक्ता हो सकती है क्या। और बात रही कि जो इनकी प्रवक्ता या ये जो लोग जो बार बार नेशनल मीडिया में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के खड़े हैं, जिनके सामने वो गालीबाज हैं या उनके प्रवक्ता, एक बात बताइए, हमारे प्रधानमंत्री जी का संस्कार है कि उनके सामने जो हाथ जोड़ता है तो वो भी हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हैं। और ये इनके सुप्रीमो, राजद सुप्रीमो का संस्कार है कि उनके सामने कोई प्रणाम करता है तो पैर ऐसे फैला के बैठे रहते हैं। आप लालू यादव और हेमंत सोरेन की बात कर रहे हैं। हम हेमंत सोरेन जी की भी बात कर रहे हैं। हम ये भी बात कर रहे हैं कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष में ये संस्कार है कि संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर को भी अपने चरणों पर रखवाते हैं। ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का संस्कार है कि भगवान की मूर्ति जैसे रखी रहती है, वैसे उनको मूर्ति की तरह बैठाया जाता है, और दरवाजे पे ही माथा टेक के आप चले जाइए, वहाँ नज़दीक नहीं जा सकते हैं। कभी उनको ऐसे हाथ जोड़े हुए नहीं देखे होंगे किसी को आशीर्वाद देते हुए। ये उनका संस्कार है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का संस्कार है कि सामने से कोई भी यदि अभिवादन करता है तो उनका हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हैं, और हमें गर्व है कि हमारे इतने संस्कारी प्रधानमंत्री। सर एक और है, सोनिया गांधी देश की पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी है। पीएम मोदी खुद और बीजेपी के कई बड़े नेता बार बार उन्हें विदेशी महिला, बार गर्ल तरह की कई आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इधर माँ का अपमान और उधर महिला का अपमान नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बारगल नहीं, प्रधानमंत्री जी यदि विदेशी महिला शब्द का इस्तेमाल कभी किए हैं तो इसमें झूठ कहाँ है? क्या वो विदेश की नहीं है? करोड़ों की गर्लफ्रेंड, नहीं, वो क्या विदेश की नहीं है? बट शादी करने के बाद इंडियन हो चुकी है। शादी करने, उनका मूल कहाँ से है? जी। अब तो मान लीजिए प्रधानमंत्री जी देश के हैं, तो उनको ये लोग अभी भी जो ट्वीट किए हैं लोग, वो गुजराती प्रधानमंत्री लिखे हैं। राजद वाले अपने जो अकाउंट से जो हमारा पोस्ट डाले हैं, ये तो इस तरह के बयान से महिलाओं का अपमान नहीं उसमें होता? उसमें गुजराती प्रधानमंत्री, तो क्या प्रधानमंत्री केवल गुजरात के हैं? और ये बात तय है कि राहुल गांधी के मंच से जो ये बातें बोली गई ना, यदि राहुल गांधी भारतीय कोख से पैदा लिए होते ना, तो शायद ये संस्कारहीनता उनके मंच पर नहीं दिखता। वो विदेशी कोख से जन्मे हुए हैं, इसीलिए शायद उनको पता नहीं कि ये इस देश में क्या संस्कार होता है, इस बिहार की क्या संस्कृति है, दरभंगा और मिथिला की क्या संस्कृति होती है, ये उनको नहीं पता है। वो केवल प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं किए हैं, वो बिहारियों का अपमान किए हैं, बिहारी संस्कृति को ठेस पहुंचाए हैं, मिथिला की संस्कृति को ठेस पहुंचाए हैं। वो तो गाली दिलवाकर हेलीकॉप्टर से चले जाएंगे, लेकिन ये न जाने कितने वर्षों तक, कितनी पीढ़ियों तक ये बार बार दोहराया जाएगा कि मिथिला की धरती से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को गाली दिया गया था। ये इतिहास भी याद किया जाएगा। तो ये चीज़ें उनको नहीं पता है, क्योंकि वो पले बढ़े, पढ़े लिखे, और उनके भीतर जो संस्कार है वो आज भी विदेशियों वाला ही है। इसलिए उनको भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता के बारे में नहीं पता है। तो ये थे आशुतोष कुमार, जिन्होंने कहा कि मिथिला की धरती पर पीएम मोदी को अपमानित किया गया है और कल इस बाबत बिहार बंद का ऐलान किया गया है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।